नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता संदीप त्यागी जी। कल उपचुनाव जो कि 28 फरवरी को होने जा रहे हैं, उसके प्रचार का आखिरी दिन था। किस तरफ ये उपचुनाव के नतीजे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नतीजों को आने वाले 2022 के नगर निगम के चुनावों के नतीजों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और बात मैं नगर निगम की करूं तो लगभग क्या पूरी तरह से क्लियर है कि 3 बार से तीनों नगर निगम में भाजपा काबिज है, शासित है। तो जनता ने तो पूर्ण समर्थन दिया, लगातार दिया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने भाजपा का सोपड़ा विधानसभा में बिल्कुल साफ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव और आने वाले नगर निगम के चुनाव भी कुछ यही नतीजे हमारे सामने रखेंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि कल 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को आप बिल्कुल भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव की समानता में ना लें। यह 5 सीटें कल होने वाले चुनाव में 2 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से 5 सीटें जीतने जा रही है। और रहा विधानसभा का सवाल, तो विधानसभा में कुछ मुद्दे रहे होंगे दिल्ली सरकार के, जैसा उन्होंने झूठ बोला। आज दिल्ली की जनता अपने आप को त्रस्त और ठगा हुआ महसूस कर रही है कि इस अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करके इसको इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली में दिया गया, लेकिन सरकार उतने बड़े मुद्दों पर जो विषय थे उन सभी पर चारों तरफ से फेल है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखकर आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। मैं दोनों ही बातों पे बोलूँगा। आपने कहा ठगा हुआ महसूस कर रही है दिल्ली सरकार को वोट देकर, तो बहुत सारी जनता, देश की जनता तो मोदी सरकार को भी ऐसी बोलती है कि वहाँ भी हमें ठगा हुआ महसूस, जो महंगाई दिखाई दे रही है, जो आपको हर चीज़ बिकती हुई दिखाई दे रही है, महसूस कर रही है जनता। देखिए अजय जी, बहुत बड़े विस्तारवाद, देश के विस्तारवाद की तरफ मोदी सरकार काम कर रही है। आज भारत का डंका भारत में नहीं अपितु पूरे संसार में बज रहा है। चाहे देश का, दुनिया की बड़ी देश का नागरिक भूखा सो रहा हो, अपने बच्चों के तरफ देखकर उनको संतावना दे रहा हो कि बेटा कोई बात नहीं, देश तरक्की कर रहा है, तू सो जा, भूखा सो जा, क्योंकि मेरा देश पाकिस्तान को पटक रहा है, क्योंकि मेरा देश लगातार चीन को पटक रहा है, लेकिन तू बेटा सो जा, क्योंकि कोई बात नहीं, देश तरक्की कर रहा है। आप मेरे को एक ऐसा प्रदेश बताएं कि जहां ऐसा हो रहा है कि लोग भूखे सो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले इस देश के गरीब के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें जनधन योजना, आरोग्य सेतु योजना, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक इस देश के गरीब और भूखे सोने वाले परिवार के लिए काम किया है। और आप इस बार का बजट देखें, आत्मनिर्भर बजट, जिसमें प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु ऐसा है जो देश के गरीब के लिए काम करने जा रही है। चुनाव की बात कर लेता हूँ। क्या लिख रहा है कि अब आने वाला नगर निगम का चुनाव और उपचुनाव के नतीजे? उपचुनाव के नतीजे मैं आपको दोहरा दूं कि हम 5 सीटें बहुत अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मैं चौहान बांगर सीट की बात करूं, आज तक इतिहास में कभी भी यहाँ जीत का परचम, तो भाजपा छोड़ो, बहुत ही निम्न स्तर पर रही। तो आप इस चुनाव में 5 सीट के बारे में तो बाद में बात करूंगा, चौहान बांगर में क्या नतीजा? मैं आपको बता दूं, जो भी इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, पलटते रहते हैं। चौहान बांगर की आप पर्टिकुलर बात कर रहे हो। चौहान बांगर एक ऐसी सीट है कि वहां पर एक समुदाय का वोट, 99% एक समुदाय का वोट है। लेकिन अगर आप वहां गए हो चुनाव के बीच में, आपने वहां की जनता से बात की हो, तो वहां की जनता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त है, क्योंकि अब तक इनके शासन को पिछले 25 साल से वो देखते आ रहे हैं, चाहे वो नगर निगम में हो या विधायक हो। लेकिन मेरा साल से आपका भी देख रहे हैं, एमसीडी का नाम महाभ्रष्ट। आप मेरे से एक जगह बात करें, पहले आप या चौहान बांगर करें या नगर निगम करें। बात करूं कि महाभ्रष्ट कारपोरेशन नाम रख दिया गया जनता के द्वारा। ये बात आप भी शायद भली बुद्धि जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार एमसीडी में काबिज है, सत्ता में काबिज है, कि हर अधिकारी
एमसीडी नाम से ही इस बात का लग जाता है कि तू भाई भ्रष्ट है, ये पकड़ अपना। देखो अजय जी, मुझे नहीं पता आपके क्या अनुभव हो सकते हैं, ये भ्रष्टाचार का शब्द एमसीडी के लिए ये दिल्ली सरकार का दिया शब्द है, क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले विधानसभा के बाद से निरंतर झूठे आरोप लगाकर नगर निगम को भ्रष्ट साबित करने में लगी है। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपकी कहाँ है वो स्टिंग ऑपरेशन टीम, कहाँ है वो लोग जो आपने छुपाया कैमरे लगा के भेजे थे? आपने दिल्ली नगर निगम के किसी भी नगर निगम के कितने अधिकारियों को जेल पहुंचाया है? कहाँ है आपका जन लोकतांत्रिक बिल जो आप लाना चाहते थे, लोकतंत्र? कहाँ है आपकी वो टीम जो आप कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी? आपने कितने लोगों को जेल पहुंचाया, कितने लोगों पे केस दर्ज कराए? ये सिर्फ नगर निगम पर झूठे आरोप दिल्ली सरकार के ओर से और इनके संगठन की ओर से हैं। ये सिर्फ लालायित हैं, सिर्फ कि हम लोग दिल्ली नगर निगम में किसी तरह काबिज हो जाएं। और मैं कह देना चाहता हूं और चेतावनी देता हूं दिल्ली सरकार को कि आप जितने मर्जी हथकंडे अपना लो, भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की सरकार को आप हिला नहीं पाओगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बिल्कुल सफाई और ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए निरंतर कर रही है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने 3 बार दिल्ली की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। उपचुनाव के नतीजों को मैं 2022 के होने वाले नगर निगम के चुनाव से मैच करके देख सकता हूं? आप बिल्कुल देखिए, मैं आपके चैनल पे तीसरी बार कह रहा हूं कि हम पांचों की पांचों सीटें बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। पांचों सीट का जो नतीजा होगा वही नतीजा मुझे क्या आने वाले 2022 के नगर निगम के चुनाव में देखने को मिलेगा? यदि यहाँ पे उपचुनाव में हार मिलती है तो आप 2022 की हार स्वीकार करेंगे? अजय जी, अगर इन चुनावों में ऐसा कुछ हुआ जो आप कह रहे हैं, मैं खुद निरंतर दिल्ली की 2 सीटों पर था पिछले काफी समय से, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी संगठन की तरफ से। वो सीटें भी हमने चौहान बांगर की तरह कभी नहीं जीती, लेकिन इस बार हम लोग इस भ्रम को जनता के तोड़ने जा रहे हैं। अनुभव थोड़ी कम लगी जैसे ही मैंने सवाल किया। मैं इन 5 सीटों के चुनाव के नतीजों को 2022 के नतीजों से मिलाकर देख सकता हूं। क्या यदि उपचुनाव में हार मिली तो आप अपनी हार 2022 में स्वीकारते हैं? अजय जी, आप ना मेरे को मेरी जबान में बोलने दे। मैं आप वही उसी विषय पे आ रहा था कि हम दोनों सीटें वो जीतेंगे। मैं कह रहा हूं कि हम दिल्ली की 5 सीटें जीतेंगे। और अगर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि इन चुनावों में रही, कुछ रिजल्ट हमारी आशाओं के विपरीत आया, तो हम उससे नई सीख लेकर 2022 के लिए तैयार। अभी तो आपने कहा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता हमें 3 बार मैंडेट दे चुकी है, तो आपका एटीट्यूड, आपका घमंड लगातार बोल रहा है कि हम तो काबिज हैं। 3 बार काबिज करा, तीनों नगर निगम में किया। अगर आप कह रहे हैं कि गलती को सुधारेंगे, तो गलती नहीं, मैंने गलती नहीं कहा। मैंने गलती नहीं कहा। मैंने कहा अगर मैंडेट में कोई त्रुटि रही तो हम उसमें 2022 से तैयारी करेंगे। और निश्चित हम, और गलती एक ही शब्द है। ना आप दोबारा से डिक्शनरी पढ़िए और त्रुटि और गलती का आप डिफरेंशिएशन देखिए। और मैं कह रहा हूं हम 4थी बार 2022 में फिर नगर निगम में जीत के आएंगे। दिल्ली की सरकार को जो हमने जवाब दिया है नगर निगम के थ्रू, वो कोई हमारा विकल्प दिल्ली में नहीं बन सकता। और निश्चित मैं आपको दावा देता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी तीनों निगम में अच्छे वोटों से जीत कर आएगी। चलिए, ये देखने वाली बात रहेगी।